Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 10 of biology of class 8, and our recommended book is Prism Science in Everyday Life of class 8. And in this chapter number 10, the chapter name is Reaching the Age of Adolescence. So, students, we have to start this chapter, Adolescence and Puberty. What do you understand by adolescence? Anyone? Yes. देखो, सबसे पहले क्या लिखा है कि जो पीरियड होता है लाइफ में वो हमारे बॉडी का, आप खुद देखते हो अगल बगल भी कि आप खुद पहले कितने बड़े थे, अब कितने बड़े होते हो, तो बॉडी अंडरगो चेंजेस, बॉडी बराबर चेंज होते रहती है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑल्सो। और साथ ही साथ इस बॉडी का जो चेंजिंग आता है इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आती है, इसी को बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड लास्ट अप टू द एज ऑफ 18-19, यानी 11 से स्टार्ट होकर के 18-19 साल तक चलता है। और इसी पीरियड को क्या बोलते हैं? टीन्स बोलते हैं, यानी 13 से 18 या 19 साल के एज वाले जितने भी एडोलेसेंट्स हैं उनको टीनेजर्स भी बोल सकते हैं। एंड द चेंज दैट बिगिंस इन द बॉडी यूजिंग दिस पीरियड in girls, they become a young woman and the boys grows to become a young men. In girls, adolescence begins a year or two earlier than the boys. लड़कियों में ये एडोलेसेंस पीरियड जो था 1 या 2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। और इस एज में जिसको पुबर्टी बोलते हैं, पुबर्टी इज़ द पीरियड इन लाइफ एट विच सेक्सुअली इमेच्योर बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। जो कम उम्र होने के कारण जो बच्चे जो सेक्सुअली इमेच्योर थे, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स थे, वो अब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स को। इट हैपेंस टू बी द एज ऑफ 11 to 12 इन गर्ल्स, लड़कियों में 11 से 12 एंड बॉयज़ में स्टूडेंट्स 14 to 18 ईयर्स। पुबर्टी एंड्स विद when an adolescence reach the reproductive maturity. पुबर्टी इस वक्त खत्म हो जाता है जब एडोलेसेंस रीच होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक। एट पुबर्टी इन मेल्स द टेस्टस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड फीमेल द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। चेंजेस एट पुबर्टी, तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन हाइट होता है स्टूडेंट्स, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड, एलोंगेशन ऑफ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, खासकर आर्म्स और लेग्स के जो बोन्स एकाएक बढ़ते हैं और सडन इंक्रीज होता है। इस पीरियड में स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी में चेंजिंग भी आता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी का ग्रोथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द आर्म्स एंड लेग्स ऑफन ग्रो फास्टर देन अदर पार्ट्स, मेकिंग देम अपीयर ओवर साइज एंड अवेकवर्ड। इस तरह से ये बढ़ते हैं कि सामने वाला कोई भी इस चीज़ को गौर कर सकता है कि एक बच्चे बड़े हो गए, यानी बाकी बॉडी के पार्ट्स के बड़े होने से हाथ पाँव तेज़ी से बढ़ते हैं। हाउएवर दिस इज द टेम्पोररी एंड सून द बॉडी रिमेन्स इट्स नॉर्मल प्रोपोर्शन, और कुछ ही समय के बाद फिर बाकी का बॉडी पोर्शन अलग से ही बढ़ के वो प्रोपोर्शन नॉर्मल हो जाता है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़, शुरुआत में लड़कियां लड़कों के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बट बाई अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की एज तक में बॉय बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, और 18 की उम्र तक दोनों लड़के लड़कियां सब एक साथ एक बराबर हाइट तक ही पहुंच जाता है, अपने मैक्सिमम हाइट तक। उसके बाद बहुत कम ही हाइट बढ़ता है, ना के बराबर। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग, हाँ ये भी है कि अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट होता है। हेयर इट इज अ चार्ट गिवन द ग्रोथ ऑफ हाइट एज वाइज, जैसे एज 72% बॉयज़ में एंड गर्ल्स में 77%, एंड लाइक दैट 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 7, 18 जाते जाते दोनों का 100% हाइट का ग्रोथ हो जाता है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, यानी प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100। इन बॉयज़, a boy is 9 years old and 110 centimeter tall. At the end of the growth period, he is likely to be 110 divided by 75 into 100 centimeter, that is 146.6 centimeter tall. Now the change in body shape. अब पुबर्टी के एज के समय बॉडी में भी बदलाव आता है स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है वो डिफर्स होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का। बॉयज़ में क्या होता है, चेस्ट और शोल्डर वाइडर हो जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। द बॉडी ऑल्सो अपीयर्स मोर मस्कुलर देन गर्ल्स, यानी ज़्यादातर गठीला बदन और मस्कुलर
मसल्स हो जाते हैं। इन गर्ल्स द ग्रोथ ऑफ मसल्स इज नॉट एज मच एज द बॉयज, बॉयज़ के मुकाबले मसल्स की ग्रोथ तो नहीं होता है, लेकिन हम कुछ बॉडी पार्ट्स में कर्व घुमावदार बॉडी पार्ट्स होता है। एंड रीजन बिलो दिस वेस्ट बिकम वाइडर, और वेस्ट कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो वाइडर एंड ब्रॉडर होता चला जाता है। वॉइस चेंज, बहुत तेज़ी से वॉइस में भी चेंजिंग आ जाता है। ये चेंज बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ का वॉइस जो होता है थोड़ा हॉर्स एंड हेवी हो जाता है, भारीपन हो जाता है। एंड टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स, क्योंकि यंग होने पर पुबर्टी के एज में वॉइस बॉक्स बढ़ता है या लैरिंग्स बढ़ता है। इन मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ज़्यादातर बॉयज़ में यू कैन सी द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द नेक, गले के पास एक उभरा हुआ हिस्सा दिखता है चीन के नीचे, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल ही बोल सकते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स द एडम एप्पल्स इज नॉट विजिबल, गर्ल्स में ये विजिबल नहीं होता, इट मीन्स द वॉइस बॉक्स इज नॉट ग्रो एज मच एज इन बॉयज़। यही कारण है कि क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स लड़कों के मुकाबले इतना नहीं बढ़ता है कि वो बाहर तक निकला है। On this account, the voice in girls become high pitched and slither. Activity of sweat and sebaceous glands क्या है? Sweat and sebaceous, as the name suggests, are the glands. ये वैसे glands है जो sweat secrete करते हैं, और ये जो glands है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं sweating में। Similarly, sebaceous glands are glands which secrete oil. Because the activity of these glands, the skin of the young boys and girls become oily, and pimples and acne develop at this age due to this secretion of oil and sweat. Development of sex organs at puberty, male sex organs like the testes and the penis develop completely. Girls may be testes begins to produce sperm. Girls may be ovaries become large and eggs begin to mature. Also the ovaries release mature eggs. Changes in behavior and attitude, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। पुबर्टी के एज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगते हैं, अकर्स ड्यूरिंग द एडोलेसेंस टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल फ्रॉम अ child to an adult. In order to adjust to the changes in the body and mind, adolescents often find themselves feeling confused, insecure and self-conscious. This is the natural part of growing up and is experienced by everyone. Therefore, there is no reason to feel insecure. Sexual maturity causes boys and girls to become interested in and attracted to the opposite sex. Secondary sexual characters क्या? During this period of puberty, इस पुबर्टी के पीरियड में क्या होता है ना, breast begins to develop in girls and facial hair like mustache and beard grow in boys. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters in both boys and girls. Hairs grow under the arms and in the region above the thigh or the pubic region. The secondary sexual character that appears during the adolescence period आर इनिशिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाई सेक्स हार्मोन्स। ये जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉयज़ में, टेस्टिस रिलीज मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड दैट काउजेज चेंजेस इन द बॉयज़। गर्ल्स में क्या था, ओवरीज प्रोड्यूसेस फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड्स इन ब्रेस्ट एंड अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये जो सेक्स हार्मोन्स है ये सब कंट्रोल आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम लोग ऐसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है एक साथ। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स ट्यूब्स, दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज व्हाई these glands are also called the ductless glands। ये जो ग्लैंड्स होते हैं इसमें डक्ट्स नहीं होते हैं, दे रिलीज हार्मोन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जो रिलीज करता है हार्मोन ये ब्लड में मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। हार्मोन्स इन द ब्लड शो देयर इफेक्ट एट अ पर्टिकुलर साइट ऑफ द बॉडी, हार्मोन जो होता है ब्लड के वो बॉडी के उस पर्टिकुलर साइट पे इफेक्ट दिखाते हैं। दिस साइट इज कॉल्ड द टारगेट साइट, it is only the target site which shows changes because of a particular hormone। our body has many endocrine glands, हमारे बॉडी में बहुत सारे endocrine glands हैं that control different functions of different body parts। here it is the location of different glands। pituitary gland ब्रेन के नीचे दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड गले के नीचे, पैंक्रियाटिक ग्लैंड स्टोमक के नीचे, एड्रिनल किडनी के जस्ट अबव, फिर ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल ओनली। Here the testes and ovaries secrete sex hormones, the hormones are responsible for the secondary sexual characters in boys and girls।
Moreover, the pituitary gland secretes many hormones of which initiate the formation of ova in ovaries and as formed in the testes. Reproductive phase in humans. So that's all for today, students. We will meet in the second part of this video of this lesson. Okay, that's all. Thank you.